Good morning to all of you. Myself Madhu Trivedi. Now we will discuss about status of Attorney General in USA. In USA status of Attorney General मतलब वहाँ पे USA में अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। हाँ, तो वैसे तो अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ यूपीएससी। हाँ, और अगर वैसे डिस्कशन करें तो यहाँ पे क्योंकि ग्लोबल स्टेटस हर पोस्ट का क्या होता है पूछा जाता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कशन में ले रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें व्हाट इज द स्टेटस ऑफ अटॉर्नी जनरल इन यूएसए, तो अगर यूएसए में हम अटॉर्नी जनरल का स्टेटस देखें, इन यूएसए देयर इज अ चीफ लॉयर ऑफ गवर्नमेंट। यूएसए में जो अटॉर्नी जनरल है वो क्या होता है, चीफ लॉयर होता है। किसका, गवर्नमेंट का। जो वहां की गवर्नमेंट होता है उनकी क्या होती है, चीफ लॉयर। मतलब जो वहां पे गवर्नमेंट है, जैसे जो वहां पे प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है कहाँ पे, यूएसए में। तो यूएसए में क्या होता है कि वो गवर्नमेंट का लॉयर होता है, मेन लॉयर होता है, चीफ लॉयर होता है कौन, अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे इंडिया में बात करें तो वो भी इंडिया में भी एज अ लॉयर ही प्रैक्टिस करता है। हाँ, किसी भी कोर्ट में जा सकता है। हाँ, किसी भी कोर्ट में जा सकता है। हाँ, एज अ लॉयर कौन, अटॉर्नी जनरल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, खुद गवर्नमेंट का ही लॉयर है। फिर क्या होता है, हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। और जस्टिस का जो डिपार्टमेंट है, जो जस्टिस से रिलेटेड मिनिस्ट्रीज उनको क्या करता है, हेड करता है। हाँ, फिर एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट, बाहर से कुछ आवाजें आ रही होंगी, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हाँ, फिर एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये क्या होता है, एडवाइजर होता है किसका, प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका भी एडवाइजर होता है कौन, अटॉर्नी जनरल। ये हमको पता होना चाहिए। फिर कहाँ पे, लेकिन ये हम कहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसका ग्लोबल स्टेटस हम देख रहे हैं। तो ग्लोबल स्टेटस में क्या है, हम पहले यूएसए की बात कर रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि अटॉर्नी जनरल हर जगह नहीं होते। हाँ, तो यूएसए में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो यूएसए में क्या होता है, ये एडवाइजर होता है किसका, प्रेसिडेंट का। फिर अपॉइंटमेंट वहाँ पे किसका होता है, जो अटॉर्नी जनरल है वहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो जैसे यहाँ पे होता है बाई प्रेसिडेंट। फिर अप्रूव बाई सेनेट। सेनेट क्या है, राज्यसभा की तरह है। सेनेट क्या है, राज्यसभा की तरह है। फिर अप्रूव बाई सेनेट, वहाँ पे अप्रूव कौन करता है इसको, सेनेट। फिर अटॉर्नी जनरल इज अ पार्ट ऑफ कैबिनेट। जो अटॉर्नी जनरल है वो क्या होता है, पार्ट होता है किसका, कैबिनेट का। यहाँ तक कि कैबिनेट का भी पार्ट बना दिया अटॉर्नी जनरल को, मतलब प्रेसिडेंट के बहुत नजदीक। हाँ, मान सकते हैं कि एज अ मेन मिनिस्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं वो रखे जाते हैं किसमें, वो रखे जाते हैं कैबिनेट में। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे यूएसए में ऐसा मानते हैं कि अगर कैबिनेट में भी वही लोग हैं, तो हम देखते होंगे कभी कभी इलेक्शन में तो कोई जीतता है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्शन में तो कोई जीत रहा है, लेकिन क्या है कि वो किसी न किसी फील्ड में बहुत ही टैलेंटेड हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, हाँ, वहाँ पे कैबिनेट में, काउंसिल में आ जाते हैं। मतलब टैलेंटेड पर्सन को काउंसिल में भरा जाता है, ऐसे लोगों को नहीं भरा जाता। तो अटॉर्नी जनरल, क्योंकि वो जज भी रहा होगा तो वो टैलेंटेड तो ही है, तो अटॉर्नी जनरल को कहाँ रखा, कैबिनेट में रखा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। फिर इम्पीच्ड बाई यूएस कांग्रेस एंड यूएस प्रेसिडेंट। इम्पीच्ड इसको हटाया जा सकता है, यूएस कांग्रेस इसको हटा सकती है, और प्रेसिडेंट यूएस चाहे तो इसको रिमूव कर सकता है, किसको, अटॉर्नी जनरल को। तो ये हमने डिस्कशन किया। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।